बनो, हम सभी कल से अपने हिंदी के पाठ्यक्रम में रहीम के दोहों को पढ़ रहे हैं। कल 2 दोहे हम सभी ने पढ़ा, जिसमें कविवर रहीम ने पहले दोहे में सज्जन व्यक्ति के विषय में बात की, उत्तम उसके चरित्र के विषय में कहा। किसी भी काल में, किसी भी समय में किसी के साथ उसके चरित्र में, उत्तम चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहीं दूसरे दोहे में हमने पढ़ा प्रेम के विषय में कि जब प्रेम में त्याग की भावना हो, प्रेम में समर्पण हो, तो वह प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। आज जो तीसरा दोहा है पढ़ेंगे, क्योंकि संसार में अच्छे लोग कभी कभी मिलते हैं। इसी बात को इस दोहे में कविवर रहीम ने बताने का प्रयास किया है। दोहा इस प्रकार है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर फिर होइए टूटे मुक्ताहार। कहा रहीम ने कि टूटे टूटे मने रूठे हुए ऐसे सज्जन, ऐसे लोग जो किसी कारणवश टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं। अगर इस प्रकार की कहीं स्थिति पैदा होती है, ऐसी परिस्थिति आती है जो सज्जन व्यक्ति रूठता है, तो ऐसे सज्जन लोगों को बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वे सज्जन हैं। वे कुछ अच्छा दिशा निर्देश दे सकते हैं, वे कुछ उन्नति के मार्ग दे सकते हैं, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति किन्हीं कारणों से अगर रूठ जाता है तो उसे मनाने का प्रयास करना चाहिए, बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को कवि ने कहा। नीचे दृष्टांत दिया कि मोती का हार है, बड़ा कीमती है। उस कीमती मोती का हार अगर टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो क्या हम उस हार को, उस मोती के दाने को फेंक देते हैं? नहीं फेंकते, क्योंकि वो हमारे लिए कीमती है, वो हमारे लिए आवश्यक है, वो हमारे शोभा को बढ़ाने वाला है, वो हमारा आभूषण है। इसलिए उस मोती के टूटे हुए हार को बार बार गूंथ कर और उसको सजोने का प्रयास करते हैं, उसे फेंकते नहीं। वो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति किसी कारणवश रूठ जाता है, तो उस मोती के हार के समान, उस मोती के दाने के समान उसको बार बार अपनाने का प्रयास करना चाहिए, उसे मनाने का प्रयास करना चाहिए, उसे ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह सज्जन व्यक्ति जीवन के दिनों में वो उपयोगी है और उससे व्यक्ति को लाभ मिल सकता है, क्योंकि उससे कोई नुकसान होने की संभावना तो है ही नहीं है। उससे लाभ की ही संभावना है, चाहे वैचारिक लाभ हो, चाहे मानसिक लाभ हो, चाहे आर्थिक लाभ हो, किसी भी प्रकार का वो लाभ ही देगा। इसलिए सज्जन व्यक्ति को कभी भी मना लेने का प्रयास करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मोती का जो कण है वो माला विखंडित होने के पश्चात हम उसको बार बार गूंथ लेते हैं, अपना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को भी मना लेने का प्रयास करना चाहिए। ये भाव यानी सज्जन हमारे लिए उपयोगी है,
यह भाव इस दोहे में प्रकट किया है कवि ने। एक और दोहा हम पढ़ेंगे। चौथे दोहे में व्यक्ति के अंदर तो भाव पैदा होता है, कभी दुख और कभी सुख का। यही जीवन है, दुख सुख का मिश्रण ही जीवन है। ये दुख और सुख के अंतर्भाव को प्रकट करने की कुछ चेष्टाएं होती हैं, उसी को कवि यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। चौथे दोहे में पढ़ता हूं। रही मन असुआ नैन ढरे, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे हते, कस न भेद कह दे। वाह! कहा कि आंख से निकलने वाला असुआ, असुआ माने आंसू, आंसू, ये असुआ शब्द है जिसका अर्थ है आंसू। आंसू जो आंख से निकलते हैं, वे आंसू मन के अंतर द्वंद्व को, मन के अंदर छिपे हुए दुख को प्रकट कर देते हैं। रहीम कवि कहते हैं कि नैन ढरी असुआ, नैन से गिरने वाला आंसू वो व्यक्ति के अंदर छिपे हुए जिय दुख प्रकट करे। जिय माने हृदय, हृदय के अंदर उसके कष्ट क्या है, उस कष्ट को प्रकट कर देता है। वो भले ही कहता न हो, लेकिन वे आंसू उसके कष्ट को बताने के लिए पर्याप्त है कि इसके अंदर कोई न कोई पीड़ा है, इस व्यक्ति के अंदर पीड़ा है, या बहुत पीड़ित है, ये आंसू बता देते हैं। नीचे की लाइन में फिर दृष्टांत है कि अगर किसी को घर से निकाल दिया जाए, कहीं चाहे निकारो गेहते, कस न भेद कह दे। अगर किसी व्यक्ति को परिवार से अलग कर दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए, तो कस न भेद कह दे। वह परिवार के, अपने घर के भेद को क्यों नहीं कह देगा? क्योंकि उसको निकाले जाने का कष्ट है, परिवार से बिछुड़ने का कष्ट है। जब वह व्यक्ति परिवार से बिछुड़ेगा, उसको धक्का देकर निकाला जाएगा, उसे अपमानित किया जाएगा, उसे अपमानित करके निकाल दिया जाएगा, तो वह व्यक्ति उस परिवार के कष्ट को कहेगा, अपने मन के भाव को, अपने मन के कष्ट को कहेगा, उस परिवार के भेद को बता देगा, और वह भेद उस परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। जैसे विभीषण ने रावण के भेद को बताया था, और इस प्रकार स्पष्ट कर दिया कवि ने कि उस भेद को बता करके, और घर का भेद ही लंका ढाए वाली बात चरितार्थ हो गई। उस सोने की लंका जो अजेय थी, अभेद्य थी, उस अभेद्य और अजेय लंका को अपने घर का ही भेदी सर्वनाश करा दिया। इस प्रकार पारिवारिक संगठन की मजबूती चाहिए। इस दोहे में कवि ने स्पष्ट कर दिया कि पारिवारिक संगठन होना चाहिए। इस बात को आज के समय में कह सकते हैं कि इस कलयुग में संघे शक्ति कलयुग, संगठन में शक्ति है। अगर हम पारिवारिक संगठन मजबूती के साथ हम हैं, तो हमारा कहीं कोई नुकसान पड़ोसी या अन्य नहीं कर सकता। लेकिन हम अपने परिवार में असंगठित हैं, अगर हम किसी को अपमानित करते हैं तो हम असुरक्षित हो जाएंगे। इस प्रकार इन दोनों दोहों में कवि ने बहुत अच्छी बात बताने का प्रयास किया। वो व्यक्ति के जीवन से संबंधित है कि अच्छे व्यक्ति को मना लेना चाहिए, कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अपने परिवार के सभी सदस्यों को सम्मान देना चाहिए, उसे
अपमानित नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना।